हाँ, तो केवल नाम का है ये स्पेशल गरीब रथ। मतलब जितने भी स्पेशल गाड़ियाँ चलती है भाई सभी का यही हाल होता है, टाइम पे कोई गाड़ी नहीं चलती है, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाता है। पहला लोको रिवर्स अपनी दरभंगा जंक्शन में गरीब रथ में भाई देखो। अपनी ट्रेन का दूसरी बार लोको अटैच होने जा रहा है, अपनी लास्ट रिवर्सल अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में अपनी गरीब रथ का। लोगों की मांग है कि इस गरीब रथ को परमानेंट किया जा रहा है और पहली बार इस रूट की गरीब रथ थी अपनी सरायगढ़ सुपौल अपनी निर्मली झंझारपुर रूट की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं बिहार के मिथिलांचल की राजधानी अपनी दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज हमारी ये स्पेशल जर्नी होने में ट्रेन नंबर 04032 जो कि दिल्ली का आनंद विहार और बिहार के सहरसा के बीच चलने वाली वाया सुपौल सरायगढ़ निर्मली झंझारपुर के रास्ते चलने वाली स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं बिहार के मिथिलांचल की राजधानी अपनी दरभंगा जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफरों को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मिथिलांचल की राजधानी अपनी बिहार के दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 4 पे, क्योंकि अपनी जो गरीब रथ है प्लेटफॉर्म 4 पे आएगी। लगभग इस ट्रेन से हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 140 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 5 घंटा 10 मिनट में 6 हॉल्ट को कवर करें। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया गया है 27 किलोमीटर पर मैक्सिमम पर नोटेबल। और अपनी जो गरीब रथ है लगभग पौने 5 घंटे डिले के साथ आ रही है। तो चलिए मिलते हैं सीधे अराइवल के साथ, फिर करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। A few moments later. फाइनली अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस पौने 5 घंटे डिले के साथ कानपुर सेट का बैग 9 AC के साथ अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ अराइवल हो रहा है दरभंगा जंक्शन। वैसे अपनी जो गरीब रथ एक्सप्रेस का जो है ना दरभंगा जंक्शन में 30 मिनट यानी आधे घंटे का स्टॉपेज देगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी गरीब रथ का भाई लोको होगा, पहला लोको रिवर्स होगा। तो मिलते हैं सीधा आपको लोको कपलिंग के पास। तो फाइनली अपने अंडाल सेट का WDG40 डीजल लोकोमोटिव अटैच होने जा रही है अपनी पहला लोको रिवर्स अपनी दरभंगा जंक्शन में गरीब रथ में भाई देखो। तो फाइनली अपनी ट्रेन का कपलिंग हो चुका। बाकी इस साइड से अराइवल हो रहा है अपनी जोगबनी दानापुर इंटरसिटी का। भाई ये गाड़ी इतनी डिमांड हो गई कि पूरी तरह से ओवर पैक चलती है। इस गाड़ी में एक ही आपको 3rd AC का कोच मिल जाएगा। बाकी स्लीपर का हाल देखो भाई एक बार। बाकी इधर से डिपार्चर हो चुका अपनी जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का 5 मिनट हॉल्ट के बाद दरभंगा जंक्शन से। बाकी देख लो अभी अपनी ट्रेन दरभंगा जंक्शन पे खड़ी है 5 घंटे लेट के साथ। देखो कब तक निकलते हैं। और सुबह का टाइम था, भूख लगा था तो भैया से 20 के 3 गर्मा गर्म लिट्टी ले लिए नाश्ता के लिए। चलिए इसका टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है अपनी बिहार के मिथिलांचल की राजधानी अपनी दरभंगा जंक्शन से लोको कपलिंग के बाद 5 घंटे डिले के साथ। फाइनली अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस लोको कपलिंग के बाद निकल चुकी 5 घंटे डिले के साथ बिहार के मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा जंक्शन से। और यहाँ से अप्रॉक्स 20 यानी 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आ जाएगा सकरी जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको सकरी जंक्शन पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दरभंगा को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया है, क्योंकि अपनी ट्रेन आई है भाई रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते और लोको कपलिंग के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए सकरी वाले रास्ते में। और एक लाइन यहाँ से समस्तीपुर जंक्शन की ओर निकल जाती है। 3 लाइन आगे मिलती है, इसीलिए दरभंगा को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। बाकी ठीक सामने जो आप लाइन देख रहे हैं वो लाइन निकल जाती है अपनी दरभंगा से सीतामढ़ी के रास्ते रक्सौल जंक्शन की ओर, जहाँ से अपनी गरीब रथ आई है और फिर लोको रिवर्स के बाद अपनी निकल गई वापसी उल्टी दिशा में अपनी सकरी जंक्शन की ओर। चलिए दोस्तों लिट्टी का टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा। वैसे 20 का हमने 3 लिट्टी लिया, उसके साथ चटनी दिया गया है। बाकी चलो इसका टेस्ट करते हैं फिर आपको रिव्यू करते हैं कैसा है। वैसे लिट्टी गर्म है, उसके अंदर भाई सत्तू दिया गया है। टेस्ट की बात करना तो सही है, मिला जुला के खास
साइड से आ चुकी अपनी जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर। इसी पैसेंजर की वजह से अपनी ट्रेन सिंगल लाइन पे काकर घाटी रेलवे स्टेशन पे लगभग 10-15 मिनट से रुकी हुई थी। अब देखो कब तक यहाँ से निकलते हम लोग। चलिए उधर से अपनी जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर का डिपार्चर हो चुका है और इधर से अपनी भी ट्रेन निकल चुकी काकर घाटी रेलवे स्टेशन से। ऑलरेडी ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच गई अपनी जर्नी का फर्स्ट पे बिहार के अपनी सकरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SKI। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 58 ट्रेन रोजाना काउंट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट में बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डीजो में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट काउंट है। बात करते हैं इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आए हैं दरभंगा की ओर से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे झंझारपुर होते हुए निर्मली की ओर। एक लाइन यहाँ से मधुबनी के रास्ते निकल जाती है अपनी जयनगर की ओर। 3 लाइन आके मिलती है, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी सकरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ठीक सामने जो आप लाइन देख रहे हैं यही निकल गई अपनी सकरी से मधुबनी होते हुए जयनगर की ओर और हम लोग यहाँ से निकल गए अपनी झंझारपुर होते हुए निर्मली की ओर। ऑलरेडी 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच गई बिहार के झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JJP। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 14 ट्रेन रोजाना काउंट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डी जमात की। अपनी ट्रेन का 2 मिनट काउंट है। बात करते हैं झंझारपुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग आए सकरी जंक्शन की ओर से और यहाँ से निकल जाएंगे निर्मली होते हुए सरायगढ़ जंक्शन की ओर और एक लाइन यहाँ से लौकहा बाजार की तरफ निकल जाती है। 3 लाइन आके मिलती है, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चले यहाँ से देखने अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ऑलरेडी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच गई बिहार के अपनी निर्मली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NMA और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 14 ट्रेन रोजाना काउंट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन अर्जेंट में बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डी जमा आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट काउंट है। ठीक है, अपनी ट्रेन पहुंची है बिल्कुल 4 घंटे डिले के साथ। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी निर्मली रेलवे स्टेशन से। हमारी इंडियन रेलवे धीरे धीरे ग्रीन लेवरी आईसेफ कोचेस गरीब रथ को हटा के 3rd AC इकोनॉमी LHB कोच गरीब रथ एक्सप्रेस का जो पुराना वाला ICF कोचेस है उस गरीब रथ को हर रूट में जो है ना हमारी इंडियन रेलवे स्पेशल रूट में चलाई जा रही है। जैसे ये है, पहले ये यूज होती थी अपनी भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ, और 3rd AC इकोनॉमी LHB कोच होने के बाद उस गाड़ी का आज स्पेशल रूप में चलाई जा रही है आनंद विहार सहरसा और आनंद विहार सीतामढ़ी स्पेशल गरीब रथ के रूप में। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेन के बारे में बात करते थे। इस ट्रेन का नंबर है 04032 जो कि आनंद विहार सहरसा अपनी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है हफ्ते में केवल 5 दिन चलती है, वेडनेसडे और फ्राइडे को छोड़ के दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सुबह के 5:15 पर निकलती है और ठीक 1158 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी अपनी तय करती है 29 घंटा 15 मिनट 22 हॉर्स को कवर करते हुए। इस बीच जो ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया गया 42 किलोमीटर पर मैक्सिमम पर स्पीड नोटेबल। और ठीक अगले दिन की सुबह के 10:30 यानी 10:30 बजे पहुंच जाती है बिहार के सहरसा जंक्शन। ये गरीब रथ कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेक जोन ऑपरेट होता है नॉर्थर्न रेलवे द्वारा।
दोस्तों ये जो अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल है, इसको टोटल 110 फेरों के लिए जो है ना हमारी इंडियन रेलवे चला रही है अपनी 17 अगस्त से लेकर अपनी 1 नवंबर के बीच। और ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का रेक शेयर होता है अपनी आनंद विहार सीतामढ़ी गरीब रथ स्पेशल के साथ। और बाकी ये जो ट्रेन है अपनी पहले इसका ग्रीन लिवरी आईएसएफ कोचेज में यूज होता था अपनी आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ करे। इस ट्रेन में भाई पेंटिंग का नहीं है, सैक पेंट अवेलेबल है। और इस ट्रेन का भाई 2 बार जो है ना लोको रिवर्स होता है, पहली अपनी दरभंगा जंक्शन और दूसरी अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कोच कंपनी की मैं बात करूँ टोटल इसमें 16 कोचेस पैसेंजरों के लिए और 2 जनरेटर कार मिला के टोटल 18 कोचेज है इस आईसीएफ वाली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन हमारी कोसी रिवर ब्रिज को क्रॉस करने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं इस गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए सरायगढ़ में। ऑलरेडी 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम आ चुके हैं बिहार के अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRGR। टोटल यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, 18 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 2 ट्रेन ऑरिजिनेट हुए बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 30 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि आधे घंटे का, क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रेन का भाई दूसरी बार जो है ना लोको होगा रिवर्स। बात करते हैं इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग हैं झंझारपुर जंक्शन की ओर से और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी अपनी राघोपुर के रास्ते, अपनी ललित ग्राम नरपतगंज के रास्ते फॉरबिसगंज, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बॉल के रास्ते सहरसा जंक्शन की ओर। 3 लाइन आके मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चलिए चलते हैं और लोको कपलिंग देखते हैं अपनी ट्रेन का। यहाँ पे अपनी डीजल लोकोमोटिव जा रही है भाई अपनी दूसरी बार लोको अटैच होने के लिए अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अंडाल सेट का WDG 4G देख लो अपनी गरीब रथ में अटैच होने के लिए भाई जा रही है। फाइनली अपनी ट्रेन का दूसरी बार लोको अटैच होने जा रहा है अपनी लास्ट रिवर्सल अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपनी गरीब रथ का। देख लो भाई फाइनली अपनी ट्रेन का लोको हो चुका है अटैच अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देख लो लोको कपलिंग अटैच होने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी सरायगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और सामने खड़ी है सहरसा लहरिया सराय पैसेंजर ट्रेन। और दोस्तों ठीक ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन से हम लोग आए थे अपनी झंझारपुर की ओर से, और यहाँ से वापसी लोको रिवर्स के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए अपनी सुपौल होते हुए सहरसा की ओर। बाकी वही लाइन से हम लोग आए थे। और दोस्तों इस रूट को खास एक्सपीरियंस जर्नी इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चंपारण रूट से तो आ ही रही है दिल्ली के रास्ते अपनी नरकटियागंज बगां, अपनी रक्सौल के रास्ते दरभंगा होते हुए। लेकिन इस रूट का खासियत इसलिए था क्योंकि ये इस रूट की पहली ऐसी गरीब रथ है जो स्पेशल रूट में चलाई जाए, और लोगों का डिमांड है कि इस गाड़ी को परमानेंट कर देना चाहिए। और इस रूट की पहली गरीब रथ है अपनी सरायगढ़ सुपौल निर्मली झंझारपुर रूट की। तो ऑलरेडी 115 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच गई बिहार के सुपौल रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड है SOU। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 16 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी सुपौल रेलवे स्टेशन से अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का।
ऑनलाइन ये 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी टाइम पहुँच चुके अपनी लास्ट स्टॉपेज यानी बिहार के गढ़बड़ुआरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GB। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, 16 ट्रेन रोजाना का आउट करती है यहाँ से। ना ही कोई ट्रेन और जी में बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का आउट है और अपनी ट्रेन पहुँची है 4 घंटा 10 मिनट डिले के साथ। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद 4 घंटे 10 मिनट डिले के साथ निकल चुके अपने लास्ट स्टॉपेज गढ़बड़ुआरी रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली अपनी ट्रेन गढ़बड़ुआरी लास्ट स्टॉपेज से निकल चुकी पूरे 4 घंटे 10 मिनट डिले के साथ। और यहाँ से अप्रॉक्स 15 यानी 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद इस ट्रेन की और हमारी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट आने वाली यानी सहरसा जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ सीधे फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट सहरसा जंक्शन। चलिए दोस्तों, अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल का इंटीरियर देखते कैसे है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने छोटा सा मिरर है जो कि पानी का छींटा पड़ा हुआ है, उसके साथ छोटा सा ट्यूबलाइट दिया है। बाकी नीचे डस्टबिन का आप देखो बेसिंग है पानी के लिए, जो है ना यहाँ प्रेस किया जाता है पानी है। बाकी चलिए चलते हैं और वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। सामने छोटा सा मिरर है जो कि पानी का छींटा पड़ा हुआ है, छोटा सा ट्यूबलाइट दिया है, हैंगर दिया है कपड़े टांगने के लिए। बाकी लिक्विड सोप यहाँ पे बेसिंग देखो, नीचे जो है ना डस्टबिन है पानी के लिए यहाँ ऐसे टाइप किया है। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है, स्मेल आ रही है नहीं आनी चाहिए। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। चलिए अपने आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल ट्रेन का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। जैसे भाई इसको पॉज कीजिए। बाकी ये है ओरिजिनल अपनी ग्रीन लिवरी आईसेफ कोचेस वाली गरीब रथ का भाई 3rd AC का इंटीरियर देख लो भाई। यही है अपनी गरीब रथ स्पेशल का इंटीरियर। बाकी यही होती है गरीब रथ में भाई। साइड में जो है ना 3 सीटें दिया करती है अपनी ओरिजिनल वाले में, आपको दिखाते हैं। ये जो बर्थ देख रहे हो ना, ये मिडिल बर्थ हो गया, अपर बर्थ हो गया, बाकी लोअर बर्थ। बाकी यही है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का इंटीरियर अपनी आनंद विहार सहरसा स्पेशल ट्रेन होगा भाई। बाकी इंटीरियर बिल्कुल ओरिजिनल ग्रीन लिवरी आईसेफ कोचेस वाली जो है ना वो कोचेस दी गई है। बाकी फैसिलिटीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या। सामने आपको छोटा सा मिरर है, उसके साथ भाई बेडशीट रखने के लिए। बाकी यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर, बाकी यहाँ पे AC कूलिंग के लिए 4 चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है। बाकी यहाँ होल्डर खाने पीने के रखने के लिए। उसके साथ यहाँ पे आपको वाटर बॉटल कर्टन दिया जाता है। उसके साथ इस साइड का भी इंटीरियर देखो तो भाई अपर बर्थ पे भी चार्जिंग सॉकेट वाटर बॉटल होल्डर बाकी ये है। बाकी यहाँ पे तो बाकी यही इंटीरियर अपनी गरीब रथ एक्सेस भाई अपनी आनंद विहार सहरसा स्पेशल गरीब रथ का। वैसे दोस्तों अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल ट्रेन की भाई साफ़ सफाई की बात करना तो भाई देख लो साफ़ सफाई कोई है नहीं, वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है कोच में और कोई साफ़ सफाई है नहीं। बाकी देखो बेड रोल वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब देखो यहाँ पे ताव गिरा। बाकी यही हाल है अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल का। मतलब मैं जब से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई देख रहा हूँ कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, बाकी साफ़ सफाई करने वाला कोई है नहीं। बाकी अगर इस कोच में अगर आपको कोई कंप्लेन वगैरह करना है ना तो यहाँ पे दिया हुआ है आनंद विहार संबंधित गाड़ियों का AC लाइट पंखे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट शिकायतों के लिए कृपया दिए गए नंबर पे आनंद विहार में आप कॉल करके आप जो है ना अपने इस कोच का कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी यही है अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल का भाई देख लो कंडीशन। वैसे यही हाल है अपनी आनंद विहार सहरसा अपनी गरीब रथ स्पेशल ट्रेन का भाई अपनी कोच का इंटीरियर। साफ सफाई कोई है नहीं, गलती हम लोग में भी है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं डस्टबिन होने के बाद भी खाने के बाद लोग सीट के नीचे ही डाल देते हैं, यही गलत चीज़ है। बाकी जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो भाई साफ़ सफाई अपने भी जिम्मेवारी होती है, रेलवे हमारी जिम्मेवारी है, तो इसको भी साफ़ सफाई जैसे मेंटेनेंस रखना ज़रूरी है। तो केवल नाम का है ये स्पेशल गरीब रथ। मतलब जितने भी स्पेशल गाड़ियाँ चलती है भाई सभी का यही हाल होता है, टाइम पे कोई गाड़ी नहीं चलती है, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाता है। वैसे ही ये अपनी आनंद विहार सहरसा गरीब रथ भी यही हाल किया मेरे साथ। खैर कोई नहीं, अब तो डेस्टिनेशन पहुँच ही गया जर्नी करके। सो फाइनली रीच डेट फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट इस ट्रेन की और अपनी जर्नी की बिहार के सहरसा जंक्शन 4 घंटे 10 मिनट डिले के साथ।
बाकी ये जितने भी भीड़ देख रहे हैं सभी इसी गरीब रथ से जो है ना रिटर्निंग दिल्ली जाने वालों का भीड़ है भाई, देख लो। यही गाड़ी का रेक बन के जाएगा वापस सहरसा से आनंद विहार की ओर। तो भैया समय हो रहा है दोपहर के पूरा 2:30 बज चुका है और फाइनली हम पहुंच गए इस ट्रेन की और अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन स्पॉट यानी बिहार के अपनी सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 10:30 लेके अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज चुका है, यानी पूरे 4 घंटे 10 मिनट लगे साथ। जर्नी एक्सप्रेस के बाद तो भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था। बस आपको अपडेट देना था कि इस रूट की पहली गरीब रथ स्पेशल रूट में चलाई जा रही है और लोगों की मांग है कि इस गरीब रथ को परमानेंट किया जा रहा है और पहली बार इस रूट की गरीब रथ थी अपनी सरायगढ़ सुपौल निर्मली झंझारपुर रूट की। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मिलता है आपसे बिजनेस बहुत जल्द। बाकी कोच में साफ सफाई आपने देख ले। इंस्टा पर फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।